हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मैनुअल के अंदर यूनिट नंबर 2 आपका बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक में थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 2.3 ड्राइंग आउट अ जेट। हमें क्या करना है, एक जेट शेप का यहाँ पे ग्लास रोड का यूज़ करके, ठीक है, ग्लास ट्यूब का यूज़ करके हमें एक जेट शेप बनाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाएगा। जब आप लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तो आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए देंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक यहाँ पे सीख लेते हैं किस तरह से हमें करना है, जिससे आपको अच्छे से पता चले जब आप लेबोरेटरी के अंदर ये वर्क करो। तो सबसे पहले देखो इसका एम क्या होता है। मान लो किसी भी आपको जो भी आपका ग्लास ट्यूब है उसको हमें क्या करना है, एक जेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एम हमारा क्या होगा, टू नो द बेसिक टेक्निक ऑफ ड्राइंग अ ग्लास ट्यूब इनटू अ जेट शेप, ठीक है। ये तो हम बोल रहे हैं, हम करने क्या जा रहे हैं, एक ग्लास ट्यूब को जेट शेप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। वो चीज़ें आप पहले ले लोगे तभी आप इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हो। सो मटेरियल रिक्वायर्ड में आपका आ जाएगा 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग टेस्ट। आपको एक ग्लास ट्यूब ले लेना है, सोडा ग्लास ट्यूब, ठीक है, जो आसानी से शेप चेंज हो सके जिसका। दूसरा आपको लेना है ट्रायंगुलर फाइल लेना है। आपको एक फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, जिससे आप क्या कर सकोगे, उसको कट करोगे, कट करने के काम आएगा ये। तीसरा आपके पास होना चाहिए बुनसन बर्नर। एक बर्नर होना चाहिए जिससे आप इसको हीट कर सकें। एंड होना चाहिए एक सैंड पेपर, ठीक है। सैंड पेपर से हम उसको रब करेंगे जिससे उसका शेप क्या हो, प्रॉपर आ जाए। तो चलिए प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से मान लो आपको एक सोडा ग्लास ट्यूब प्रिफर करना है, अपने अप्रोप्रिएट मतलब डायमीटर का अच्छे से आपको अपने हिसाब से ले लेना है कि उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। सूटेबल डायमीटर वो आपको आपके टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है आपको कट करके प्रोवाइड करें तो आपको कट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपको कट करना है तो इसको हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल में ही सीखा था किस तरह से हम ग्लास ट्यूब को कट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कट द ग्लास ट्यूब टू रिक्वायर्ड लेंथ, जितना आपको ज़रूरत है उतना आप क्या कर सकते हो, ट्रायंगुलर फाइल की हेल्प से आप कट कर सकते हो। आपने पहला प्रैक्टिकल किया, फिर दूसरा किया, उसी के हेल्प से आप तीसरा ये वाला प्रैक्टिकल एक ही ग्लास ट्यूब से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास ग्लास ट्यूब है, सपोज़ आपके पास इतनी ग्लास ट्यूब है, इतनी बड़ी है और आपको इतना ही चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइल से इतना पोर्शन कट कर सकते हो और आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। आगे क्या करना है आपको, तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, बुनसर बर्नर यहाँ लेना है। बुनसर बर्नर पे आपको कुछ इस तरह से अपने ग्लास ट्यूब को रखना है, ठीक है। फ्लेम को इस तरह से आपको हाथ से पकड़ लेना है और हीट करना है उसको बिटवीन में, ठीक है। बीच में आपको क्या कर देना है, हीट करना है जब तक वो एकदम गर्म ना हो जाए, रेड जैसा। तो धीरे धीरे आपको क्या करते रहना है, रोटेट करते रहना है। जब भी आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या करना है, ऐसे रोटेट करते रहना है। ये जो ग्लास ट्यूब है आपका ये रोटेट होते रहे, जिससे क्या हो, सभी साइड मतलब जितने भी 360 डिग्री पे क्या हो उसको रोटेट करते रहोगे हमेशा। तो जितना भी पोर्शन है ग्लास आपका ग्लास ट्यूब का, वो बराबर से क्या होगा, इक्वली हीट होगा। ऐसा नहीं होगा कोई साइड मान लो ज़्यादा हीट हो गया, कोई साइड कम हीट हुआ, कोई साइड रह गया हीट होना, ठीक है। तो ऐसा ना हो, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको दोनों तरफ से पकड़ के धीरे धीरे हम उसको रोटेट करते रहते हैं। तो आपको ऐसे रोटेट करते रहना पड़ेगा। उसके बाद जब रोटेट कर दोगे, जब हीट हो जाएगा, तो अब आपको क्या करना है, बुनसन बर्नर से इस तरह से आपने यहाँ जो भी आपका है ग्लास ट्यूब, उसको हटा लेना है और दोनों हाथों से जैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है पकड़ना है और खींचना है, ठीक है। ये देखो यहाँ से आपने पकड़ लिया तो इसको इधर खींचना है, इसको इधर जेंटली धीरे धीरे क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है। जिससे क्या होगा, ये मिडल में जो है, ये बीच में देखोगे यहाँ पे धीरे धीरे पतला होता जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है देखो यहाँ पे इतना मोटा है, ये वाला के पार्ट क्या होगा, धीरे धीरे पतला होता जाएगा जैसे जैसे आप इसको खींचते जाओगे। इसको इधर साइड से दोनों तरफ से आप क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर लेंथ तब जब आ जाए, जब सबको ऐसा लगे कि नहीं अब टूट जाएगा, तो आपको रुक जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींच देना, नहीं तो क्या होगा, एकदम पूरा का पूरा हो सकता है टूट जाए, ब्रेक हो जाए आपका और प्रॉपर शेप में ना आए, ठीक है। तो जेंटली ज़्यादा मान लो थोड़ा ही आपको यहाँ पे इस तरह से पुट करना है। जब आपका इस शेप में आ जाए आपका, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है इसको,
ठीक है, यहाँ से आप ट्रायंगुलर फाइल का हेल्प से आप इसको कट कर देना है। कट करने के बाद इसको आपके पास सैंड पेपर है उससे रब करना है और इसको प्रॉपर जो खुरदरा भाग है उसको प्रॉपर स्मूथ कर देना है उस पार्ट को, तो दोनों साइड से। बस इतना ही आपको काम करना है। तो देखोगे, कट द ट्यूब इन द मिडल एज शोन इन द फिगर एंड रब द एंड यूजिंग सैंड पेपर एंड बाय फायर पॉलिशिंग टिल द एंड्स आर स्मूथ। आप क्या कर सकते हो, सैंड पेपर से या फिर उसमें थोड़ा सा हीट करके, मतलब फायर पॉलिशिंग करके जो हमने आगे के वीडियो में सीखा था, वैसे आप इसको क्या कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो इसके सरफेस को। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आपको इस तरह से करना होगा जब भी आपको परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर। अभी हमें देखना है जब भी हम इसको कट कर रहे होंगे तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे आपसे गलतियां ना हो। तो ये मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको प्रिकॉशंस पते रहेंगे तो आप गलतियां नहीं करोगे, तो पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या सावधानी यहाँ पे देखना है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट, जेंटली पुट द ऑफन सॉफ्टन पार्ट ऑफ द ग्लास ट्यूब सो दैट इट इज़ इवनली थिन। हमें क्या करना है, धीरे से क्या करना है, जो गर्म जो सॉफ्ट पार्ट है उसको धीरे धीरे यहाँ पे वो करना है। ठीक है, जिससे क्या हो, वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। नेक्स्ट है, डू नॉट टच द रेड हॉट पोर्सन ऑफ द ट्यूब सिंस इट विल बी टू हॉट एंड माइट कॉज इंजरी। जब आप उसको हीट कर रहे हो तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वहाँ पे रेड पार्ट हो जाएगा बीच बीच में, तो उसको आपको टच नहीं करना है। अगर आप उसको टच करते हो तो आपको वहाँ पे इंजरी हो सकती है। ठीक है, आप जल जाओगे। तो ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जब भी आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो ध्यान देना है आपको इन चीज़ों का। अभी हम देखेंगे इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर कुछ। ठीक है, जो आपके पीछे एक्सपेरिमेंट के पीछे आपको दिए रहते हैं उसके एक्स्ट्रा भी एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन है, वाई इज इट रिक्वायर्ड टू राउंड ऑफ द फ्रेशली कट एज ऑफ द ग्लास ट्यूब और द ग्लास रोड। जब आप ग्लास ट्यूब या ग्लास रोड को कट करते हो, ठीक है, तो उसके बाद जो उसके एजेस होते हैं, कट करने के बाद जो एजेस मिलते हैं उसको आपको यहाँ पे राउंड ऑफ, मतलब या आपको स्मूथ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो किस लिए करते हैं, देखो, द रफ edges might cause injury while handling, hence for the safety and the look edge of the glass tube or glass rod is rounded off इसलिए करते हैं हम ग्लास ट्यूब के एजेस को या ग्लास रोड के एजेस को, क्योंकि क्या हो, अगर आप मान लो उसका यूज़ कर, हो सकता है आपके हाथ में लग जाए, कुछ इंजरी हो जाए, तो सेफ्टी के पर्पज़ से और अच्छा दिखे इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, राउंडेड कर देते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द ड्राइंग अ ग्लास ट्यूब इनटू अ जेट। जब आप ग्लास ट्यूब से जेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको यहाँ पे राइट करना है। तो देखो क्या क्या किया था, तो स्टेप्स देख लो। पहला है आपका सेलेक्टिंग द आइडियल ट्यूब, आपको एक अच्छा ट्यूब सेलेक्ट करना है। हीटिंग द सेंटर ऑफ द ग्लास ट्यूब, देन आपको क्या करना है, जो आपका ग्लास ट्यूब था उसके सेंटर को मान लो हीट करना है। देन ब्रेकिंग, उसको तोड़ना है, कट करना है। फाइलिंग, ठीक है, फाइल करना है। एंड कूलिंग, देन आपको क्या कर देना है, उसको कूल कर देना है, ठंडा कर देना है। तो दीज आर द प्रोसेस। सो थर्ड क्वेश्चन इज योर, व्हाट टाइप ऑफ ग्लास इज प्रीफर फॉर ड्राइंग आउट अ जेट। जब आप जेट बना रहे हो, जेट शेप बना रहे हो, तो आपको कौन से ग्लास प्रीफर करना चाहिए, बोरोसिलिकेट या फिर सोडा ग्लास। तो सोडा ग्लास ट्यूब आपको यहाँ पे प्रेफर करना चाहिए। रीज़न इसका है कि वो जल्दी से हीट हो जाएगा, जल्दी से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब यूज़ करते हैं तो जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी हीट नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दैट्स वाई सोडा लाइम ग्लास इज़ यूज इन ड्राइंग आउट अ जेट। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई इज़ द ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर चूजन फॉर ड्राइंग आउट अ जेट। हम क्या करते हैं, जब भी इस जेट शेप में कन्वर्ट करते हैं ग्लास ट्यूब को, तो कम डायमीटर वाले को चूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसका, उसका भी आंसर देख लिए। सिंस लार्जर डायमीटर ट्यूब हैज़ टू बी स्ट्रेच टू फॉर एंड द ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर इज चूजन। अब देखो, जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कम डायमीटर वाले को सेलेक्ट करते हैं हम। तो ये आपका हो गया फोर्थ नंबर। फिफ्थ देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्लास इज प्रिफर्ड इन दिस प्रोसेस। कौन से टाइप का ग्लास हम प्रिफर करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। सोडा लाइम ग्लास, जो अभी हमने ऊपर ही बताया।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया हो किस तरह से हमें ये प्रैक्टिकल करने हैं। तो आपका बेसिक यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर कराएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।